एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज का जो हमारा नया टॉपिक है वो है डिफ्रेंशिएशन। जी हाँ, डिफ्रेंशिएशन ये ऐसा टॉपिक है जो दिखता तो बहुत इजी है लेकिन बहुत डराता है। क्लास 11th में मैथमेटिक्स में भी है ये, और हमारा फिजिक्स में भी थोड़ा क्या कहते हैं रोल प्ले करता है, तो उसको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो आइए सीधा सीधा हम स्टार्ट करते हैं डिफ्रेंशिएशन से। तो पहली बात तो हम ये देखेंगे, ये जानेंगे कि डिफ्रेंशिएशन होता क्या है ना। तो जो हमारा डिफ्रेंशिएशन होता है मैं जल्दी बता देता हूँ दैट डिफ्रेंशिएशन is the slope, yes, is the slope of any graph। तो जी हाँ, ये छोटी सी सिंपल सी डिसेंट सी इसकी डेफिनेशन है कि डिफरेंशिएशन किसी भी ग्राफ का स्लोप होता है। हमारी किसी भी ग्राफ का अगर आप स्लोप निकाल दिया तो मतलब वो डिफरेंशिएशन हो गया। और अगर आपको स्लोप भी नहीं आता तो अभी हम डिफरेंशिएशन को डिराइव करेंगे स्लोप की मदद से ही, और निकालेंगे डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला, मतलब डेरिवेशन ही करेंगे हम, डिफरेंशिएशन को डिराइव करेंगे। लेकिन स्लोप तो आप 9 से ही करते आ रहे हो, तो स्लोप तो आपको पता ही होना चाहिए। तो नहीं पता तो आइए अब हम स्लोप देखते हैं क्या होता है। तो चलिए अब हम उसके लिए कोई ग्राफ लेते हैं, ग्राफ का फंक्शन लेते हैं। हमने एक ग्राफ लिया ये, जी हाँ हमने ग्राफ ले लिया ये। अब हमने एक फंक्शन बनाया है, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बनाई, और ये बहुत कॉमन है कि ये हमारी कांस्टेंट को दिखाता है। तो अगर मैं यहाँ से ये लाइन बनाऊँ और बताऊँ ये एंगल है, मैं ऊपर भी यहाँ से एक लाइन बताऊँ और ये एंगल है, ये थीटा एंगल है, ये थीटा एंगल है, तो कोई भी देख के बता देगा कि जो थीटा एंगल है हमारा इस ग्राफ का ये कांस्टेंट है। जी हाँ, ये थीटा एंगल हमारा इस ग्राफ का कांस्टेंट है। अब मैं एक और दूसरा ग्राफ बनाता हूँ। ये ग्राफ बन गया हमारा। अब इसमें मैंने कर्व वाला फंक्शन बनाया, कर्व वाला ग्राफ बनाया है। अब इसमें बताओ इसमें एंगल कैसे बनाएंगे हम, इसमें मतलब स्लोप कैसे बनाएंगे, हम स्लोप भी बताएंगे। तो उसके लिए हमें बनाने के लिए, स्लोप फाइंड करने के लिए हमें यहाँ से एक टेंजेंट बनाना होता है, मतलब स्ट्रेट लाइन। तो एंगल हो गया, थीटा हो गया। अब अगर यहाँ से हमें एंगल निकालना है, यहाँ का स्लोप निकालना है, तो यहाँ से टेंजेंट बनाएंगे, ये हमारा हो गया, मतलब थोड़ा बड़ा एंगल होगा हमारा थीटा। और यहाँ से निकालना है, यहाँ से निकाल देंगे तो हमारा दूसरा एंगल होगा। तो इसमें देखने की क्या बात है कि जो थीटा है ये वेरिएबल है, मतलब इट इज वेरिंग, वेरी कर रहा है, बदल रहा है। टेंजेंट हम अलग अलग क्या कहते हैं पॉइंट ऑफ ग्राफ से बना रहे हैं, और स्लोप मतलब स्लोप बता रहे हैं हम अलग अलग पॉइंट से। तो हमारा जो थीटा है वो बदल रहा है, एंगल बदल रहा है। और जो टेंजेंट होता है मैं आपको बता ही दूं, हम टेंजेंट इसलिए बनाते हैं, टेंजेंट टू फाइंड स्लोप, फाइंड स्लोप। अभी आगे जाके आपको स्लोप भी पता चलेगा कि स्लोप क्या है, तभी आपको क्लियर होगा कि टेंजेंट भी क्यों बनाते हैं। तो चलिए हम पहले वाले फंक्शन पे दोबारा आते हैं, ग्राफ की। अब आएंगे हम मुद्दे की बात पर, ये स्लोप होता क्या, इससे डिफरेंशिएशन आता कैसे है। तो अब हम यहाँ से हम वही फंक्शन बनाएंगे, स्ट्रेट कांस्टेंट वाला। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, ये एंगल हो गया, ओके। और यहाँ से भी हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, ये हमारा एक एंगल हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, तो ये हमारा एक ट्राइंगल बन जाएगा। ये जो पॉइंट का कोऑर्डिनेट है हम इसको मान लेंगे x1 y1, x1 y1, आई होप सो दिख रहा होगा। और ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, इसको हम मान लेंगे x2 और y2। जी हाँ, तो ये पूरा हमें पता है क्या है, ये हमारा पूरा है x2, यहाँ से लेके यहाँ तक है x2, और ये है हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक x1। तो हम ये वाली साइड फाइंड कर सकते हैं ट्रायंगल की। जी हाँ, क्यों नहीं, x2 माइनस x1 ये वाली साइड हो जाएगी। और ये वाला हमारा पूरा क्या है y2, और सिर्फ ये वाली जो है हमारी वो है y1। तो ये सिंपली हो जाएगा हमारा y2 माइनस y1। तो ये हमें इस ट्रायंगल की दोनों साइड्स मिल गई, मतलब परपेंडिकुलर मिल गया और बेस मिल गया। अब यहीं से हम क्या कहते हैं स्लोप निकालेंगे। और जो हमारा स्लोप होता है, अब यही आ गया हमारी मुद्दे की बात, जो स्लोप होता है दैट इज इक्वल टू द टैन थीटा। किसी भी ट्रायंगल का अगर हम टैन थीटा निकाल देंगे, किसी भी ट्रायंगल का अगर हम टैन थीटा निकाल देंगे तो हमें स्लोप दे देगा। इसका टैन थीटा क्या होगा,
tan थीटा की वैल्यू को सबको पता ही होगी, 10th में पढ़ा होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो द परपेंडिकुलर हमने फाइंड कर लिया था, दैट इज y2 माइनस y1 एंड बेस दैट इज x2 माइनस x1। तो ये हमें स्लोप का मिल गया, फंडामेंटल थ्योरी या प्रिंसिपल बताया वो हमें स्लोप की मिल गई। तो ये था हमारा स्लोप। हे तो अब मैंने अगले फंक्शन का भी ग्राफ बना दिया है। तो इसमें अब हमें स्लोप फाइंड करना है, तो अब हम क्या करेंगे, तो स्लोप फाइंड करना है तो उसके लिए मैं सीधा एक पॉइंट ले लेता हूँ यहाँ पे, दैट इज इसको भी हम मान लेंगे x1 y1, और ऊपर भी एक पॉइंट मान लेंगे, इसको मान लेंगे हम x2 y2। ट्राइंगल कंप्लीट कर लेंगे यहाँ से, क्योंकि स्लोप बनाने को हमें ट्राइंगल तो करना ही पड़ेगा, बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि tan थीटा तभी निकलेगा, और tan थीटा क्या होता है, हमारा स्लोप होता है, मैंने बहुत बार बता चुका। तो ये हमने कर लिया। तो अब हमें ये भी पता है कि स्लोप फाइंड करने के लिए हमें टेंजेंट बनाना होता है, टेंजेंट बनाएंगे तो तभी हमारा स्लोप बनेगा। तो हम यहाँ से चेक करते हैं कि यहाँ से टेंजेंट बनेगा या नहीं। तो हम यहाँ से टेंजेंट बनाएंगे तो नहीं, टेंजेंट नहीं बन रहा, ये सर्कल के अंदर से जा रहा है, और जो टेंजेंट की डेफिनेशन है ये उसको वेरीफाई नहीं कर रहा, जो होती है कि वो सर्कल की एज से जाती है, लेकिन ये अंदर से जा रहा है। तो ये यहाँ से हमारा टेंजेंट नहीं बन रहा, तो इससे हम क्या कहते हैं, स्लोप फाइंड नहीं कर सकते हम इससे स्लोप फाइंड। तो अब क्या करें अब हम, तो अब हम क्या करेंगे, मैं क्या करूँगा, मैं एक ग्राफ दोबारा बनाऊंगा, और जो ये पॉइंट्स है x1 y1 x2 y2 इनको मैं बहुत क्लोज ले आऊंगा। मैं x1 y1 को x2 y2 के क्लोज ले आऊंगा एकदम। यहाँ ये x1 y1 है और ये x2 y2 तो अपनी पोजीशन पे है, इसको मैं इतना क्लोज ले आऊंगा। इतना क्लोज ले आऊंगा तो देखो यहाँ से टेंजेंट बनाऊंगा ना मैं, तो टेंजेंट बन जाएगा, सर्कल की एज से यहाँ से टेंजेंट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से टेंजेंट बन गया, मतलब हम स्लोप फाइंड कर सकते हैं। मैं जरा इस ट्राइंगल को मैग्नीफाई कर देता हूँ। जी हाँ, ऐसे से कुछ था ना ट्राइंगल, नहीं जी हाँ ऐसे से था वो ट्राइंगल। तो ये था हमारा पॉइंट 1 पॉइंट 2, इसलिए x1 y1 x2 y2। अब पता ही होगा फिर ये पूरा y2 है, x1 है, जो मैंने पहले बताया था आपको। तो ये हमारा हो जाएगा, ये वाली साइड हो जाएगी y2 माइनस y1, ये हो जाएगी x2 माइनस x1। क्या हो जाएगी, ये y2 माइनस y1 जाएगी x2 माइनस x1। तो यहाँ से स्लोप निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारा y2 माइनस y1। जी हाँ, यही होगी, स्लोप का फॉर्मूला मैंने बता दिया है। तो हमारा इस ट्रायंगल का स्लोप हो जाएगा। लेकिन अब ये बात है कि अब जब खुद लॉजिक लगाइए आप, ये मैथमेटिक्स में ही देखेंगे आप कि जब दो पॉइंट्स इतने क्लोज आ जाते हैं ग्राफ में, जो कोऑर्डिनेट्स इतने क्लोज आ जाते हैं ग्राफ में, तो जो उनका वैल्यू है वो जीरो हो जाती है। y2 y1 के इतने क्लोज आ गया, y2 y1 कोऑर्डिनेट इतना क्लोज आ गया कि इनको अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कि लगभग ये वैल्यू हमें जीरो दे देगी। लगभग मतलब एक्यूरेटली पूरा एग्जैक्ट जीरो नहीं आएगी, लेकिन लगभग जीरो आ जाएगा। और सेम केस x2 और x1 के लिए भी, अगर उनको भी हम माइनस करेंगे अकॉर्डिंग टू उनका स्लोप फॉर्मूला, तो हमारा जीरो ले आएगा, लगभग जीरो ले आएगा। तो ऐसी क्वांटिटीज, मतलब ऐसे जब हमारे पास कोई सिचुएशन आती है तो हम y2 y1 x2 x1 को हम तब ले लेते हैं dy अपॉन dx। हम इसको dy अपॉन dx लेते हैं, क्योंकि dy अपॉन dx होती है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है फिजिक्स मैथ्स में, एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है जिसको हम dy अपॉन dx से क्या कहते हैं, दर्शाते हैं, वी रिप्रेजेंटेड बाय dx बाय dy बाय dx। तो ये है, अब जो ये है यही तो है, यही तो हम चाहते थे, यही हमारा डिफरेंशिएशन है। यहीं से हमें डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला कह सकते हैं मिल गया, यहीं से हमें डिफरेंशिएशन का जन्म होगा। तो इसी ग्राफ से हम डिफरेंशिएशन फाइंड कर सकते हैं। मतलब इनके लिए तो सिंपली हम ऐसे क्वेश्चन के लिए हम सिंपली स्लोप निकाल लेंगे, लेकिन ऐसे क्वेश्चन के लिए डिफरेंशिएशन आता है, और इनके लिए हमें डिफरेंशिएशन निकालना होता है। तो आई होप सो अब डिफरेंशिएशन क्लियर हो गया होगा कि क्या होता है डिफरेंशिएशन। अब अपने अगले पार्ट पे आते हैं वीडियो के।